हेलो, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। और यूनिट एंड डायमेंशन हमने स्टार्ट किया था टॉपिक आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हमने दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट कर दिया था। दैट इज फर्स्ट वन इज आपका लेंथ और सेकंड वन इज आपका टाइम। ये दोनों हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट किया था। नाउ आज हम देखेंगे आपका थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज मास। मास के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है मास, इसकी यूनिट क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या कहता है मास, क्या ये कैसे मेजर करता है और क्या इसकी हिस्ट्री है। ये सारी बातें आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मास। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मास। और मास की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम। ठीक है, तो मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। ठीक है, नाउ इसकी जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन कहती है, क्या कहती है डेफिनेशन, चलिए डेफिनेशन भी जान लेते हैं फिर इसको समझते हैं, फिर डेफिनेशन को समझते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या कहती है मास की डेफिनेशन। मास की डेफिनेशन कहती है इट इज मास ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। ठीक है, और कौन सा प्रोटोटाइप है, उस प्रोटोटाइप का नाम भी लिख लीजिए, प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर। कैप्ट कहाँ रखा गया है, कैप्ट ऑफ ब्यूरो ऑफिस। और ये ब्यूरो ऑफिस है कहाँ पे, आपका फ्रांस में। वहाँ पे ये ब्यूरो ऑफिस जहाँ पे आपका ये प्रोटोटाइप रखा हुआ है। कौन सा प्रोटोटाइप है आपका, प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर है। आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको ये देखिए, ये आपका मास का प्रोटोटाइप है। ठीक है, जो कहाँ रखा गया है, आपका फ्रांस में रखा गया है। ठीक है, ये कौन सा है आपका, ये आपका है प्लेटिनम इरिडियम सिलेंड्रिकल टाइप का है। जो कितना वेट है इसका, 1 kg वेट है। हमने इसी को मेजर करके पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि इतना 1 kg है। ठीक है, तो पहले ये डेफिनेशन समझने से पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। मास की पहले हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से आया है, कहाँ से स्टार्ट हुआ मास, पहले कैसे मेजर करते थे किसी चीज़ों को, तो पहले वो बातें डिस्कस कर लेते हैं। फिर आते हैं अपने डेफिनेशन पे, जो हमारी डेफिनेशन कहती है। और रिसेंटली पिछले साल सन 2019 में मास की नई डेफिनेशन आई है रिलेटेड टू प्लैंक कांस्टेंट, वो भी समझेंगे। मतलब पहले समझेंगे हिस्ट्री, फिर समझेंगे अभी की जो डेफिनेशन है और जो रिसेंट जो डेफिनेशन आई है मास की, तीनों चीज़ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ मास की। मास की क्या हिस्ट्री थी, ठीक है, तो देखिए नाउ, देखिए आपको बताऊं, सन सन 1793 में 1793 में आपकी मास की जो यूनिट थी दैट इज ग्रेव। मतलब मास की पहले यूनिट क्या थी, ग्रेव थी। अभी क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, तो 1793 में मास की क्या यूनिट थी, ग्रेव थी। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए सबसे पहले कि मास यूनिट ग्रेव। ठीक है, मास की यूनिट क्या थी, ग्रेव। और ग्रेव क्या थी वो भी लिखिए, क्या थी ग्रेव, होती क्या है। ग्रेव है आपका मास ऑफ 1 लीटर, ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, या मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए क्या होता है ग्रेव वो समझिए। आप 1 लीटर पानी लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, और उस 1 लीटर का 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना भी वेट होना वो 1 ग्रेव है। ठीक है, 1 लीटर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका जितना भी मास है वो मास आपका कितना है, आपका 1 ग्रेव है। ठीक है, ये आपकी ग्रेव की डेफिनेशन थी। ठीक है, तो पर एक बात ध्यान दीजिए कि 1793 में लीटर नहीं था। 1793 में लीटर आया ही नहीं था। फिर इन्होंने मास की डेफिनेशन को लीटर में कैसे लिया, तो देखिए आपको याद है जब मैंने लेंथ पढ़ाया था, लेंथ में मैंने कहा था कि 17वीं सेंचुरी में मीटर की डेफिनेशन आ गई थी। और कैसे आई थी मीटर की डेफिनेशन, आपके अर्थ को मेजर करके। देखिए जो आपकी मीटर की जो डेफिनेशन थी वो यही तो थी। 17वीं सेंचुरी में आपकी मीटर की डेफिनेशन ये थी कि इससे
इक्वेटर से पोल तक इस एक हिस्से को हमने 1 करोड़ टुकड़े में बांट दिया, और जो 1 करोड़वा हिस्सा है दैट इज 1 मीटर, वो 1 मीटर है। तब डेफिनेशन आ गई थी 1700 शताब्दी में आपकी डेफिनेशन आ गई थी, ठीक है। मीटर की डेफिनेशन हमारे पास डिफाइन थी उस वक्त। तो उस वक्त मीटर की डेफिनेशन डिफाइन थी, तो हमने लीटर कैसे बनाया, तो हमने लीटर ऐसे बनाया। मीटर तो हमारे को पता चल गया, तो हमने मीटर से क्या बना लिया, क्यूब बना लिया, ठीक है। मीटर से हमने बना लिया क्यूब, और हर लेंथ आपका 1 मीटर का है, ठीक है। और आपको पता चल गया ये मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का आपका वॉल्यूम है, जिसमें आपका कितना लीटर पानी आ सकता है, 1000 लीटर पानी आ सकता है। 9। अब इसको रिलेट करके हमने 1 लीटर निकाला। 1 लीटर कितना होगा, कितना मीटर क्यूब आपका 1 लीटर है। तो यहां से आए आपकी लीटर की डेफिनेशन। क्यों, उस जमाने में उस वक्त आपकी मीटर की डेफिनेशन डिफाइंड हो गई थी। मीटर की डेफिनेशन डिफाइंड करने के साथ हमने लीटर निकाला, ठीक है। और लीटर निकाल के हमने इस लीटर को यहां रिलेट करके मास निकाल लिया, दैट इज ग्रेव। हमने क्या बोला ग्रेव में, कि आपका 1 लीटर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना भी उसका मास होगा वो 1 ग्रेव होगा, ठीक है। और नाउ अब देखिए, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ग्रेव का भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट इज ग्रेविट, ठीक है। उसके बारे में भी लिखिए, देखिए ग्रेविट। ग्रेविट ये क्या है, ग्रेविट 1000 टाइम कम है, ठीक है, आपके ग्रेव से। कि जितना आपका ग्रेव होगा उसका 1000वां हिस्सा आपका क्या है, ग्रेविट है, ठीक है। ये आपका ग्रेव है, ठीक है। ग्रेव का 1000वां हिस्सा, 1000 टुकड़े कर दीजिए तो एक जो टुकड़ा होगा दैट इज ग्रेव, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ग्रेवेट है। 1000 टाइम ऑफ ग्रेव क्या होता है, ग्रेवेट, ठीक है। तो ये हमें पता चल चुका था ग्रेवेट। नाउ 2 साल के बाद ग्रेवेट का नाम रिनेम कर दिया, ग्रेवेट को बोला गया ग्राम, और आपके ग्रेव को बोला गया आपका किलोग्राम, ठीक है। तो लिखिए इसको, इन 1795 में आपका जो ग्राम था, ग्राम जो रिप्लेस हुआ है ग्रेविट से, बना क्या आपका ग्राम, ठीक है। मतलब ग्रेविट से क्या बना दिया, ग्राम। और ग्राम की डेफिनेशन क्या है, सेम डेफिनेशन जो ऊपर है, ठीक है। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, या 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 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एट 0 डिग्री सेल्सियस सेम डेफिनेशन है, बस नाम को चेंज किया गया। आपके ग्रेविड को क्या बोला गया, ग्राम बोला गया, और आपके ग्रेव को किलोग्राम से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। आपका जो किलोग्राम जो हमारा है, किलोग्राम को कैसे, बस ग्रेव से क्या बनाया है, किलोग्राम, ठीक है। और सेम डेफिनेशन कि मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को क्या बोला गया, किलोग्राम बोला गया, ठीक है। और ये चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी, हमें फिक्स हो गई कि ग्राम इतना है और आपका किलोग्राम इतना है, ठीक है। ये चीज फिक्स हो गई, और अब पूरी दुनिया को बताने की बारी थी कि पूरी दुनिया को हमने फिर क्या बनाया, एक प्रोटोटाइप बनाया, कि ढांचा तैयार की, उसकी कॉपी निकाली और पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और पूरे वर्ल्ड को कहा गया कि ये आपका 1 किलोग्राम है और ये 1 ग्राम है, इसको यूज कीजिए, ठीक है। तो ये चीजें प्रोटोटाइप बना के पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। नाउ अब आप देखिए 1889 में क्या हुआ, 1889 में क्या हुआ, मीटर की नई डेफिनेशन आई। 1889 में मीटर की नई डेफिनेशन आई। पुरानी मीटर की डेफिनेशन क्या कहती थी, पुरानी मीटर की डेफिनेशन कुछ ऐसी थी, अर्थ से रिलेटेड थी मीटर की डेफिनेशन, और इसमें एरर थे। इस मीटर हमने पढ़ा था लेंथ वाले चैप्टर में, लेंथ वाले टॉपिक में, कि आपका इस मीटर में एरर था। तो हमने इसको रिक्रिएट किया, हमने कुछ नए तरीके से डिफाइन किया। तो मीटर की डेफिनेशन तब लाइट की टर्म में आ चुकी थी। 18 सेंचुरी में मीटर की कैसी डेफिनेशन आ चुकी थी, लाइट की टर्म में आ चुकी थी, जो मोर एक्यूरेट थी, ठीक है। तो हमने
उस डेफिनेशन को लिया और फिर से एक प्रोटोटाइप बनाया मास का, ठीक है। तो मास को रीडिफाइन किया मीटर के डेफिनेशन के डिफाइन होने के बाद, ठीक है। तो नई मीटर की डेफिनेशन ली हमने और फिर से रीडिफाइन किया आपके मास को, ठीक है। तो हमने अब क्या बोला, किलोग्राम अब क्या है, किलोग्राम। देखिए हमने क्या बोला, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट मैक्सिमम डेंसिटी। अब यहाँ पे जो हमने 0 डिग्री नहीं लिया, 4 डिग्री सेल्सियस लिया। क्यों? क्योंकि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो लिखिए एट मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपका किलोग्राम, ओ सॉरी आपका ग्राम सेम, ठीक है। नाउ देखिए ये जो पहले अर्थ थी, ठीक है, अर्थ की कुछ डेफिनेशन थी, ठीक है। हमने इससे क्या बोला था, इससे हमने निकाला था मीटर आपका, ठीक है। इससे हमने क्या निकाला था, मीटर, 1 मीटर निकाल लिया था कि 1 करोड़ टुकड़े कर दीजिए, इस लेंथ को 1 मीटर आएगा। और उस 1 मीटर से हमने 1 मीटर से हमने क्या बनाया था, हमने 1 मीटर से आपका लीटर बनाया था, ठीक है। क्यूब बना के हमने 1 लीटर बनाया था। और उस 1 लीटर से हमने क्या निकाला था, आपकी मास, आपका हमने 1 केजी, हमने 1 केजी डिफाइन किया था, ठीक है। इस डेफिनेशन से डिफाइन किया था। बट सोचिए अगर यही रोंग हो जाए, जो रोंग हो सकती है, तो रोंग हो जाए तो इसमें आपका एरर आ जाएगा। और इसमें एरर आ गया तो इसमें तो एरर है ही, और इसमें एरर आ गया तो इसमें एरर, और पूरी दुनिया मतलब एरर वाली चीजें यूज कर रही है, ठीक है। तो जब इसकी डेफिनेशन रिक्रिएट की गई, मीटर की नई डेफिनेशन जब डिफाइंड हुई, तो हमने इसको भी रीडिफाइन किया, मास की डेफिनेशन भी रीडिफाइंड हुई। तो रीडिफाइंड होके हमने क्या बोला कि एट 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और मीटर की नई डेफिनेशन के साथ हमने किलोग्राम की नई डेफिनेशन बनाई, और वही डेफिनेशन हमारी मास की कहती है, इट इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये आपका प्रोटोटाइप है जो आपके कहां पे रखा हुआ है, फ्रांस में रखा हुआ है ये प्रोटोटाइप, जो पूरी दुनिया में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है, जो पूरी दुनिया आज यूज कर रही है, ठीक है। नाउ इन सन 2019, पिछले साल आपका 2019 में मास की डेफिनेशन को फिर से रिक्रिएट किया गया। मास की डेफिनेशन को फिर से रिक्रिएट क्यों किया गया? क्योंकि ये बेस्ट तरीका था। अब तो इसमें लाइट की स्पीड से हमने मीटर निकाला था, और मीटर से हमने किलोग्राम बनाया था। और फिर उसमें क्या एरर आ गई, जो हमने ये फिर से इसको रीडिफाइन कर दिया। देखिए हमने क्यों इसको रीडिफाइन किया, अब उसको समझिए। देखिए ये एक क्या है, मैटर है ना। ये आपका प्लेटिनम इरिडियम एक मैटर है, और मैटर हमने बनाया और उसको फिक्स कर दिया और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसकी कॉपी पूरी दुनिया में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। नाउ कल होके, आज नहीं तो 100 साल बाद, 200 साल बाद, मान लो इसमें ऑक्सीडेशन हो जाए, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, इसके कुछ मॉलिक्यूल, इसके पार्टिकल का मतलब कहीं गिर जाए, टूट के गिर जाए, या ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। तो इसका वजन जो है, इसका वेट कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने के कारण इसका वजन कम ज्यादा हो सकता है, और कम ज्यादा होने के कारण फिर हमें दिक्कत फिर आएगी कि फिर हम इससे कॉपी बनाएंगे, तो फिर अब एरर आएगी। जो कॉपी बनाएंगे उसमें भी कम ज्यादा होगा। तो ये एक मैटर पे हमारी मास की डेफिनेशन डिफाइंड थी, मैटर पे आपकी मास की डेफिनेशन डिफाइंड थी, और जो हम नहीं चाहते थे किसी मैटर पे हमारी डेफिनेशन डिफाइंड हो, ठीक है। यही चीज हमारे लेंथ में थी, यही चीज हमारे टाइम में थी, यही चीज हमारे यहाँ। तो हमें एक ऐसे डेफिनेशन की जरूरत थी जो किसी चीज पे डिपेंड ना हो। तो हमने इसको रिक्रिएट किया सन 2019 में, और फिर से एक नई डेफिनेशन आई आपकी 19 में। वो डेफिनेशन क्या कहती है वो समझिए, ठीक है। तो वो डेफिनेशन कुछ ये कहती है आपकी सन 2019 वाली, आज तक हमें ये पता है कि आपकी एनर्जी क्या होती है, EMC स्क्वायर होती है, और ये किसके बराबर होती है, आपके इसके बराबर होती है, ठीक है। ये H क्या है, H आपका प्लैंक कांस्टेंट है, और ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है। H प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है, आने वाले कुछ चैप्टर में हम प्लैंक कांस्टेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नहीं, अभी बस समझिए H क्या है, H एक प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। और आज तक हमने H को कैसे डिफाइन किया था, H को हम 1 kg से, ये देखिए ये मास है, और इससे हमने ये निकाला था। आज तक हम ऐसे निकालते थे कि 1 kg से हम क्या निकालते थे, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को निकालते थे, ठीक है। तो हम क्या करते थे, kg से
हम h की वैल्यू डिफाइन करते थे, जो वैल्यू क्या है कुछ 626071015 इंटू 10⁻⁻² जूल सेकेंड। ठीक है, ये आपकी किसकी डेफिनेशन थी, ये आपकी h की कांस्टेंट वैल्यू थी। ठीक है, ये आपकी h की कांस्टेंट वैल्यू थी जो अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, ये लास्ट में कुछ एरर हो सकता है। ठीक है, ये 06 08 09 छोटा सा एरर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे, बट ये हमने इसको फिक्स किया और पूरी दुनिया को बताया कि ये फिक्स वैल्यू है और ये अब क्या है कांस्टेंट वैल्यू, और हमने इसको यूज किया। और ये कैसे निकाला हमने यहां से इसको निकाला, ये 1 kg का यूज करके हमने ये आज तक हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालते थे। नाउ हमने सोचा अब क्यों ना h की वैल्यू यूज किया हमने, क्योंकि इसको फिक्स कर दिया। इसको फिक्स करने के बाद हमने सोचा इसको फिक्स कर दिया, अब इससे हम 1 kg की वैल्यू को निकालते हैं, 1 kg को डिफाइन करते हैं किससे, आपके प्लैंक कांस्टेंट से। तो हमने प्लैंक कांस्टेंट से 1 kg की वैल्यू, हमने मतलब प्लैंक कांस्टेंट से क्या निकाला, kg निकाला। ठीक है, नाउ अब देखिए kg निकाल रहे हैं तो कुछ मतलब समझ रहे हैं आप कि आपके कांस्टेंट से आप क्या निकाल रहे हैं, kg मतलब आप किसी चार्ज से, किसी कांस्टेंट से आप क्या निकाल रहे हैं, किसी क्या तोल रहे हैं, आप मास तोल रहे हैं। तो तोलने के लिए कुछ तगड़ी चीज ही चाहिए, क्योंकि आप मास को ही तोल रहे हैं, जो हम डिफाइन कर रहे हैं मास, और मास को तोलने के लिए भी कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए। तो मास को तोलने के लिए भी एक हमारे पास मशीन है, दैट इज कीबल बैलेंस। ठीक है, उसकी आपको इमेज दिखाता हूं कीबल बैलेंस की, कुछ ऐसी है। ये देखिए आपकी कीबल बैलेंस है। ठीक है, ये आपके क्या है, कीबल बैलेंस है, कीबल बैलेंस। ठीक है, ये आपका क्या है, कीबल बैलेंस है। और इसमें मेजर कैसे करते हैं हम, मेजर ऐसे करते हैं, देखिए एक साइड हमने रखा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट किया किसके इक्वेशन के हिसाब से, आपके एच प्लैंक कांस्टेंट के इक्वेशन के हिसाब से। हमने यहाँ एक साइड हमने क्या जनरेट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट किया आपके एच के इक्वेशन के हिसाब से, और दूसरी साइड हमने रख दिया वेट, हम रखते जा रहे। और अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया जितना हम जनरेट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हाँ वो जितना भी आपने यहाँ मैटर रखा है वो कितने के बराबर हो, 1 kg के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे आपका डेफिनेशन तैयार किया 2019 में। ठीक है, जो प्लैंक कांस्टेंट से रिलेट करता है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन थी कब की, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है मैंने, ये आपकी डेफिनेशन है 1889 की। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी 1889 के, ये थी मास की कहानी। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।